ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिए हैं। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। नहीं, हम मेरा ख़ानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था पहले, थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया और मेरा घरवाली का कोट बंगला खैरपुर रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है। असल देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से उधर गए कराची। लव मैरिज था ना, कोई भी राज़ी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राज़ी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फ़ैसला जो जरगा बैठता है, हमने एक फ़ैसला किया। इनके मालिक भी राज़ी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार भाई वगैरह, इनके बहन और कराची बेटाइयाबाद में हम रहने लगे। हम किराए पे मकान लिया उधर। फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। झगड़े कुछ भी नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मज़दूर और दूसरा आमदनी तो ख़ास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फ़ैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे और साथ में इनका अब्बू था। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फ़ोटो स्क्रेच और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। नहीं, मेरे इल्म में ज़ाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मना एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि हैदर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना, वो कहता था कि मैं जो है ना PUBG खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर। अब मई तक बात हुआ, 10 मई के बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतज़ार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फ़ोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फ़ोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलता है मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुँचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरे जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। 1.5 साल पहले हमने बोला कि हमने एक वीसी भी रखी थी, वीसियाँ भी खुल गई, पैसे जोड़ जोड़ के हमने तक 1.5 साल पहले तो हमने घर लिया था छोटा सा, एक मकान। एक सीमा कह रहा था कि हमने लिया 13.5 लाख, मगर वो बोलता है इनको मरम्मत करवाएंगे, कलर करवाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, या इनको तोड़ फोड़ के मना अच्छा बनाएंगे, 2-3 मंजिला बनाएंगे। मगर शिफ्ट नहीं थे हम, जहाँ से 3 सालों से हम रह रहे थे उस मालिक मकान के साथ रह रहे थे सर। उधर दिलचस्पी थी और नमाज रोज़ा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में, बिल्कुल ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था। मई तक भी राब्ते में था। 10 मई के बाद मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि किधर चले गए और किधर हैं। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी, तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए, मुझे पता ही नहीं था, कोई इल्म ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कौन सी जगह पे हैं। ये इंडियन मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बच्चे उधर हैं सर। सर मैं तो नहीं कह सकता उसको, एजेंट तो मैं नहीं कह सकता, वो अभी भी मेरे निकाह में है और मेरी घरवाली है।
बिल्कुल वो कह रहे हैं कि गंगा गंगा नहाएगी ना, हिंदू धर्म में है, अब तक किसी के निकाह में है, दूसरे से वो शादी कर ही नहीं सकता। और हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा। 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था, कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनका बच्चों को देखो तो कि एक KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था, और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोगंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी कर, एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है, सीमा से मैं प्यार करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, बच्चे पढ़ेंगे। चलो अल्लाह ना करे सुबह सीमा कल उसको सीमा मर गया, मेरे बच्चों का उधर कौन है। तो घर एक बेच के लेके गया, मेरा पैसा लेके गया, तकरीबन उस टाइम हमने 13.5 लाख का लिया था घर। तो अभी ये मसलन इसने बेचा, कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा था, और इसके पास ज्वेलरियाँ वगैरह थे वो भी इनके साथ हैं। तकरीबन ये समझो 20 से 25 लाख का मालियत लेकर और बच्चों को लेकर ये चला गया इधर पाकिस्तान से। सर मैं बिल्कुल अपना लूँगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, अब मेरे निकाह में है, सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोले। तो मैं नहीं कह सकता, इंसान है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़े भी होते हैं। सर मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि हमारी कभी भी नहीं हुई, तो ऐसे हल्की फुल्की जैसे नाराज़गियाँ घर पे आम तौर पे होते रहती हैं। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि नहीं हमने ज़िंदगी में झगड़ा या हमने थोड़ी लड़ाई झगड़ा ही नहीं की, ये जैसे नॉर्मल घर पे जो होते रहते हैं ऐसे होता था। बाकी हमारी कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था सीमा का कि ये हम सोच रहे थे कि सीमा ऐसे ही करेगा। बिल्कुल 10 मई तक भी हम प्यार मोहब्बत में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मीडिया के थ्रू भले वॉइस मैसेज सुना सकते हो कि 10 मई तक भी मेरे पड़े हुए हैं, निकाहनामा मेरे साथ में है, हर चीज़ हम क्लियर है, मगर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल वो सही कह रहा है, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी बिल्कुल थी, सीमा से शादी के बाद भी थी। तो 2 माह 3 माह के बाद जब सीमा ने बोला कि अभी जो है ना हम खुश रह सकेंगे और तू गांव से जो है कराची से गांव नहीं जा रहा है, बीवी को अपने को छोड़, बस तू इधर मेरे साथ रहा, और इसलिए जो है थोड़ा फड्डे होते थे। फिर सीमा के कहने पे मैंने वो घरवाली को भी तलाक दिया और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं शुरू से। तो वो 5वीं पास नहीं है जो बता रहा है, ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ। ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था जल्दी, पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। 1 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की सर बात नहीं है, ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर रहो, घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरबिया आ रहा हो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। कराची में अच्छा सा घर लेंगे, पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है। सर मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। तो मैं, मेरा गैरत का मसला है, हम पहले से परेशान है। ये दूसरा एक लायकों के खातर चंद बातों के लिए, आपको फेमस करने के लिए, इनको मैं कभी भी बख्शूंगा नहीं। कोर्ट हैं, अदालत हो, कि किसी का इज्जत को उछाला नहीं जाए। प्लीज़ भाई मैं हाथ जोड़ के इस बात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी बातें ना किया करे, किसी का दिल को ठेस ना पहुँचाएँ। वो मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है। आप लोगों को मजाक समझ रहे हो हर बात को, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हूँ। आप भी बहन वाले होंगे, आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे, प्लीज़ देख वो कैसे भी है, किस हाल में है, वो मेरी बीवी है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को कि प्लीज़ ऐसे मजीद जो है ना प्रोगंडा है उसके पीछे नहीं खड़ा करो। देखो ये मजाक में बातें नहीं लो, मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों को जो है, इसलिए आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वज़ीर ख़ारजा बिलाल साहब को
आसफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं मिस्कीन हूँ और मेरे बच्चे वापस किए जाएं।